नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फाइनली मैराथन की क्लास पे आ गए हैं। फाइनली जो आपके लिए मैराथन का अनाउंसमेंट किया गया था, आज से क्लासेस उसका स्टार्ट है। डेली आपको 6 PM पर इसी टाइम पर मिलेगा, ठीक है। तो डेली 6 PM पर मिलेगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो डेली आपको 6 पॉइंट पर मिलेगा। आज का पहला जो टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। पहला जो आपका फर्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी। आज समांतर श्रेणी को पूरा खत्म किया जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट, और उस पर जो भी प्रीवियस ईयर 10 सालों में पूछा गया है क्वेश्चन, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ 30 दिनों तक लगातार आप लोग 30 दिनों तक अगर मेहनत कर देते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको क्या है, अच्छे से अच्छे स्कोर आप मैथमेटिक्स में कर पाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम जो चैनल है डिप्लोमा मैथमेटिक्स, उस पर ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस पर ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल डिप्लोमा मैथमेटिक्स, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से क्लासेस के हर अपडेट आपको दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो देखिए कॉन्सेप्ट आपको कैसे क्लियर है यहाँ की देखिए। पहला जो चैप्टर आपका है समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या है? समांतर श्रेणी, ठीक। समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी होता क्या है इसको जानेंगे। सबसे पहले क्या है, समांतर श्रेणी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है, मतलब श्रेणी का सीक्वेंस में दिया हुआ है, अनुक्रम में दिया हुआ है, ठीक है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 n तक, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है, दो क्या है, पहला पद है। पहले पद को हम ए से, ये देखिए शॉर्ट रिवीजन है इसलिए बहुत हम डीपली नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, मतलब पहला पद को T2 बोलते हैं, T1 बोलते हैं, दूसरे पद को हम T2 बोलेंगे, T2, तीसरे पद को हम T3 बोलेंगे, चौथे को T4 बोलेंगे, इसी तरह से आगे हम बोलते हैं, ठीक है। और nवां पद को हम Tn बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो पहला पद मेरा होता है T1 तो होता है, लेकिन हम पहले पद को ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से, और इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, उसको हम डी से अनुपात। सार्वंतर कितना है, प्लस का 2 है, तो यानी कि सार्वंतर कितना होगा, यानी कि 2 हो गया, ठीक है। n पद। अब आते हैं पहला जो फार्मूला आपका होता है n पदों का योग, ठीक है। पहला फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग। तो n पदों का योग क्या होता है आपका, n पदों का जो योग होता है nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम आपको बताएंगे कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हुआ, सभी क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिया गया है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो की स्किप यानी छोड़ के भागिएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो nवां पद का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। जिसमें a पहला पद है, n क्या है, nवां मतलब जितने भी पद हैं नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सार्वंतर है, ठीक है। क्लियर। चलिए, अगर इसी तरह से अगर आपसे बोले कि आप अंतिम पद बताइए, अगर a दिया हो n दिया हो, और क्या है आपका कॉमन डिफरेंस दिया है, तो बोलेगा लास्ट टर्म बताइए, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या मिलेगा उसको, क्या है, तो उसको एल से डिफाइन करते हैं। अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद की फार्मूला a प्लस, अंतिम पद के लिए जो फार्मूला आपका होगा क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका क्या है, अगर अंत से nवां पद ज्ञात करना हो, Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अंत से nवां पद, ठीक। अभी सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर d इक्वल टू होता है आपका T2 माइनस का T1, ठीक है। इसी तरह से T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन और बता दें, आप एक कॉन्सेप्ट और बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्या होगा, यदि ए बी सी क्या है, AP में हो, क्वेश्चन क्या है, यदि ABC समांतर, ABC की जगह कोई और डिजिट दिया होगा, कोई और अंक दिया होगा, कोई और संख्या दिया होगा, कहेगा अगर समांतर श्रेणी में है तो क्या कहेगा कि इसका मान बताइए। तो क्या रिलेशन इनमें, अगर ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो रिलेशन क्या बनेगा, तो B माइनस A इक्वल टू हो जाएगा आपका C माइनस B, ठीक है। ये आपका रिलेशन बनेगा, ठीक है।
क्लियर, यहाँ तक ये आपका रिलेशन। अभी इस पे हमें आपको कॉन्सेप्ट बताता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर समांतर माध्य पूछे, ए एम अरिथमेटिक मीन पूछे, अगर कहे ए और बी दो संख्याएं हैं तो उनका समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू होता है, ठीक है, ए प्लस बी बाई टू होता है, ठीक है। ये होता है ए एम यानी कि अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब आपको आ जाते हैं प्रीवियस ईयर जो 10 सालों का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं उस सभी को सॉल्व किया जाएगा। इसको याद रखिए, अभी जस्ट इस पे एग्जांपल बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आपका क्या है, पहला क्वेश्चन क्या रहा है, यानी कह रहा है कि 4a + 2 3a + 1 AP में है तो a का मान बताइए, ठीक है। बोल रहा है a का मान। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप लोग जाकर बुक से देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या है, देखिए जो अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं ABC AP में हो, यानी ए हो गया, B हो गया, C अगर AP में है तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा B - A = C - B, यही कॉन्सेप्ट बनेगा। अभी ऊपर करवाएं, चलिए क्लियर यहाँ तक। चलिए, अब इतना हुआ। अभी a का मान 4a + 2, b का मान क्या है 3a और c का मान a + 1 है, ठीक है। इसी पर रख दीजिए। तो b - a है ना, अगर AP में होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला जो बनेगा b - यहाँ पर ऊपर ही लिख दीजिए, यानी कि b - a = हो जाएगा c - b। b का मान कितना है 3a रख दिए, माइनस और a का मान 4a + 2 = है, c का मान a + 1 माइनस का 3a, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3a माइनस, इस माइनस का दोनों में गुणा कर देंगे, माइनस का 4a माइनस का 2 = हो जाएगा a + 1 और माइनस का 3a। अब क्या है, घटा दीजिए, 3a में से 4a जाएगा तो माइनस का a माइनस का 2 = हो गया। अब यहाँ देखिए a और -3a तो माइनस का 2a हो गया और 1 के प्लस का 1 लिख दिया, ठीक है। अब बाकी सभी को इधर पक्षांतर कीजिए, माइनस का a, यहाँ क्या हो माइनस का a माइनस का 2, यहाँ है इसको पक्षांतर के 1 को तो माइनस का 1, अब बराबर किधर इसको लाएंगे तो प्लस को = हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है, अब यहाँ देखिए माइनस का a और प्लस का 2a, तो प्लस का a हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या माइनस का 3 = 0, ठीक। तो a का जो वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू क्या होगा, यानी ये जो बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिलेगा आपका a = 3। तो a का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो ये आपका क्या होगा फाइनली आंसर हुआ, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरे कैमरे की जो विजिबिलिटी है अच्छे नहीं है, ठीक है। अभी हम बोर्ड पर इसको बताएं तो आपको क्या होगा, टाइम भी अधिक लगेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो पाएंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा दिखने में भी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। इसलिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से पहले मैं सॉल्व किया हूँ, बहुत मेहनत लगा है, क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, सॉल्व किए हैं, PDF बनाए, उसके बाद देन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे मेहनत को, जो भी आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपके क्या है कि देखिए जो भी ज़रूरतें हैं, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करिए, ठीक है। तो कि इस तरह से वीडियो नहीं, इस तरह से बनाइए, इस तरह से क्वेश्चन लाइए, ठीक, कुछ भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 2015 और 17 दोनों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है 2, 4, 6, 8 का nवां पद बताइए, ठीक है। बोल रहा है कि इसका nवां पद बताइए। nवां पद क्या है, nवां पद, n पदों का फार्मूला के लिए हम आपको बताए थे, अभी देखिए अभी बताएं n पदों का फार्मूला क्या बताएं। n पदों का जो फार्मूला है a + n - 1 × d। a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर क्या है 2 है, 2 रख दिए। d का मान कितना है t2 - t1, t2 कितना है 4 है, माइनस का 2, t1 से 2 है तो यानी कि 2 आए। d का मान कितना है 2 आ गया, a का मान मिल गया। और nवां पद हमको ज्ञात करना है, तो nवां पद हमको ज्ञात कर लीजिए आसानी से, ठीक है। nवां पद का फार्मूला है ये nवां पद का फार्मूला, तो Tn nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद Tn होता है, ठीक, क्लियर। चलिए अभी देखिए कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन के साथ ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझ कर वीडियो की इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम में आ रहा है उसी टाइप के हम बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ए हो गया, a = 2 हो गया जो अभी निकाले हैं ऊपर, a = कितना मिल गया, a = 2 मिल गया।
n-1 इंटू डी का मान 2 है। अब इसमें 2 का गुणा कर Tn इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस का 2, 1 में 2 का गुणा करें माइनस का 2, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब यहाँ 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 एक दूसरे से हुआ कैंसिल। अब Tn इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2n मिल जाएगा, ठीक है। तो यही जो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा Tn इक्वल टू 2n, ठीक है, ये आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक क्लियर। चलिए अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है, ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें 1/BC माइनस 1/CA माइनस 1/AB AP में, ठीक है। जो अभी कॉन्सेप्ट हम बताए हैं ABC AP में है तो क्या बताए थे, B माइनस ए इक्वल टू क्या बोले थे आपको, C माइनस बी, यही बोले थे ना। इसी पे तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको सवाल लगेगा, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको सवाल लगेगा, ठीक। तो समझ में आया। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, जो अभी बताए हैं, ठीक है, जो अभी बताए हैं ये यदि ABC AP में हो तो 1/b इतना है, ठीक है। तो यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ से रिलेट कर लीजिए, जब ABC AP में रहेंगे, ABC AP में रहेंगे तो कौन सा फार्मूला, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो आपको अगर AP में रहेंगे तो इनका क्या है, इनका वैल्यू क्या है, इतने के बराबर होगा, समझिएगा बात को। अगर 1/BC 1 क्या है BC 1/CA और 1/AB अगर AP में होंगे तो उसका जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमें मेरा इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए, तब मेरा सिद्ध हो जाएगा कि AP में है, ठीक है। तो आपको क्या है, यही हमको दिखाना है, ठीक क्लियर। चलिए तो अप्लाई कर दीजिए, इसी पे अप्लाई कर दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ए का मान कितना है, वो 1/A का मान क्या है, B माइनस ए है ना, तो B माइनस ए, तो B क्या है, B आपका क्या है 1/CA है, B आपका क्या है, ये आपका B है ना ये, ठीक, ये आपका B है, ठीक। तो B का मान रख दिए 1/CA और क्या है माइनस का A, तो माइनस A का मान कितना होगा, माइनस का 1/BC, ठीक है, ये A का मान है, ठीक क्लियर। तो B माइनस से हो गया, इक्वल टू है, इक्वल टू लगाएं और यहाँ C माइनस B, तो C का मान क्या है 1/AB माइनस B का मान 1/C है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो जैसे ही एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ एलसीएम देखिए, यहाँ आपस में गुणा कर दीजिए, आपस में गुणा करें, C 2 बार है तो ABC² होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ A 2 बार है तो यानी BCA² यानी A² BC हो जाएगा, ठीक है क्लियर। चलिए तो यहाँ से थोड़ा सा इसको देखिएगा, अभी आपको क्लियर होने वाला है एकदम अच्छे से, थोड़ा सा इसकी मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हमारा जो एलसीएम आया, एलसीएम फाइनली क्या आया, फाइनली एलसीएम ABC² एलसीएम आया, तो हमें CA से डिवाइड जब करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, बट यहाँ CA, तभी ना एक में गुणा होगा, एक A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा तो BC बचेगा, ठीक है। तो BC माइनस इसी तरह से जब इसमें क्या है, इसमें दोबारा यानी A² BC में, सॉरी A² BC नहीं, ABC² में जब फिर इससे भाग देंगे BC से, तो B से B कटेगा, C से C यानी AC जाएगा तो AC हो जाएगा, ठीक है। तो B माइनस C माइनस AC बटे A माइनस BC², ठीक है, इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ आपका एलसीएम क्या निकलेगा, इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा आपका, इन दोनों का जो आपका एलसीएम निकलेगा, इन दोनों का क्या A² BC निकलेगा, ठीक है। अब AB से भाग देंगे तो AC हो जाएगा, माइनस CA से भाग देंगे तो AB हो जाएगा, ठीक है क्लियर। चलिए इतना क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में देखिए, ऊपर में कुछ कॉमन मिलने वाला है, C देखिए कॉमन मिल रहा है, C को कॉमन करेंगे तो B माइनस A, और इसमें से आपको A कॉमन मिल रहा है तो A को कॉमन करेंगे तो C माइनस B हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो बचेगा आपका, नीचे आपको क्या बचेगा, ABC का होल स्क्वायर A² BC, दोनों को दोनों सेम नोट कर देंगे। अब देखिए C से एक C काटेंगे और यहाँ A से एक A काटेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, यानी C/C² था तो यानी क्या 1/C बचेगा, और BC तो है ऑलरेडी, तो B माइनस A/ABC इक्वल टू हो जाएगा C माइनस B इक्वल टू ABC, ठीक है क्लियर।
अब आगे इसको देखिए, अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ए बी सी क्या है, हर एक दूसरे से कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तो यही आपको देखिए फाइनली यहाँ पर मिल चुका, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए। इसलिए क्या है, अगर ए बराबर है तो इसलिए ये क्या है, ए बी सी, इसलिए जो ये दिया हुआ क्वेश्चन में ये क्या है, समानता श्रेणी में है। आप नीचे लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, समानता श्रेणी में है। ये नीचे स्टेप में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, नीचे स्टेप में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये उसका आंसर हुआ। देखिए प्रूव हो गया ना, यही हमको लाना भी था, ये प्रूव हो गया। ठीक, तो इति सिद्धम, अतः यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, अतः 1/BC माइनस 1/CA 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन देखिए 10 सालों का पूरा क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग इतना सॉल्व कर ले जाते हैं तब भी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, 2008 में पूछा, कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है, माइनस का 1/2 और 3/2 का 10वां पद बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ये दशमलव में चेंज करके भी कर सकते हैं और बिना दशमलव में चेंज किए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको जो अगर आप डेसिमल में चेंज करना चाहें तो डेसिमल में चेंज कर लीजिए। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या है, माइनस का 1/2 है तो माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, प्लस में है तो प्लस का। ठीक है, और 3/2 में जब भाग देंगे तो 1.5 हो गया। ठीक है, क्लियर। अभी हम दोनों मेथड से बता देंगे, आप लोग अच्छे से उसको कर लीजिएगा, कैलकुलेट्स आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब ए का मान माइनस का 1/2 और डी का मान क्या होगा, 1 होगा। 1 कैसे होगा इसको समझिएगा। क्या होता है, जो डी का क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है ना, T2 माइनस T1, यही इक्वल टू यही डी इक्वल टू होता है T2 को मान 0.5 और माइनस ऑलरेडी, और माइनस ऑलरेडी 0.5, तो माइनस से प्लस होता है ना, माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 हो जाएगा, इसलिए 1 कर दिए। ठीक है, क्लियर। और 10वां पद हमको कह रहा था यानी इक्वल टू 10, जो भी पद कहेगा वो n का वैल्यू होगा। क्लियर। चलिए तो फार्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 0.5, माइनस का 0.5, प्लस है तो प्लस रख दिए। एन का मान 10 और माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 1 है, वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो माइनस का 0.5 प्लस का 9, T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T10 यहाँ एन के स्थान पर 10 रख दिए। T10 इक्वल टू 9 में से अब जब आपका 0.5 जाएगा तो कितना आएगा, 8.5, यानी कि 8 सही 1/2। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको इस तरह से अगर करना चाहें, अगर आप इसको दशमलव में नहीं चेंज करना चाहें तो तब भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का मान क्या होगा आपका, ए का मान क्या होगा माइनस का 1/2, ए का मान क्या होगा आपका माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब डी का मान क्या होगा, T2 माइनस T1, यानी 1/2 माइनस प्लस 2। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी और माइनस है ही, अब बीच में माइनस प्लस हो जाता है, यानी 1 आया, डी का मान 1। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए, तो माइनस का 1/2 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 1 है, तो यानी कि माइनस का 1/2 प्लस n का मान 10 माइनस का 1। ठीक है, 9, यानी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्किप इशू करिएगा, तो ये आपका यानी 9 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 9। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का तो 1/2 था, प्लस का यहाँ 9 था, 9। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 18/2, यानी कि आपका हो जाएगा 17/2। अब 17/2 को इसको जब भिन्न बदलेंगे तो 8 सही 1/2 आएगा, यही आंसर 8.5 आएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना आएगा। किसी तरह से भी कर सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करें, यानी कह रहा है किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योग 20 है, यानी कोई 4 संख्या है, कोई समांतर श्रेणी, उसका योग क्या है, 4 संख्याओं का योग 20 है, तथा उनके वर्गों का योग 120 है। ठीक है, उनके जो वर्ग हैं उनके योग क्या है 120 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि आपको संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अल्टरनेट लाया गया है, एक कॉन्सेप्ट पे एक ही क्वेश्चन नहीं है, बट आपको थोड़ा सा माइंड को क्या है रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये सभी प्रीवियस अभी और भी क्वेश्चन है, यानी कि पदों का योग यहाँ पर दिया हुआ ना, तो उस पर यानी कि अब देखिए
एक कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि चार समांतर, यानी क्या बोले, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि चार क्रमागत, क्या बोला, किसी समांतर से चार संख्या, यानी यहाँ क्रमागत बोल दे, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखना। अगर जब भी आपको चार क्रमागत पद बोले तो हमको क्या मानना है, हमको मानना है a-3d। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। a-3, पहला पद मानेंगे a-3d, दूसरा पद मानेंगे a-d, तीसरा पद जो मानेंगे a+d, और चौथा पद जो मानेंगे a+3d, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं, ठीक, क्लियर। जब भी चार क्रमागत पद की बात करेगा तो आपको अगर समांतर श्रेणी की बात कर रहा है तो यही पद हमको चारों मानना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा आंसर आएगा, ठीक, क्लियर। तो पहला पद क्या है, a-3d, दूसरा जो पद होगा आपका a-d, तीसरा a+d, और चौथा है a+3d है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए चार क्रमागत की चारों मान लीजिए पहला जो क्रमागत पद है a-3d, दूसरा a-d, तीसरा a+d, और चौथा का a+3d, ठीक है। तब जैसा जैसा क्वेश्चन में कर रहा है उसे कर दिए। तो चार पदों का योग कितना है, पदों का योग यानी चार क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 20 है, और उनके वर्गों का योग 120 है, ठीक है। तो संख्याएं याद कीजिए, ठीक। अभी आपको हम प्रूव कर देते, पदों का योग यानी ये चार पद हैं, अब इनके पदों का योग क्या है, यानी सभी को ऐड कर दीजिए, तो क्या है, 20 है। जो कह रहा है क्वेश्चन में वही करिए, ठीक है, क्लियर। तो हो गया 20, यानी कि a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू 20। इक्वेशन एक समझ लीजिए, मान लीजिए इसको, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, अब यहाँ पर जोड़िए a 2 यानी 4a हो गया। अब यहाँ माइनस का 3d है, प्लस का 3d से कैंसिल, माइनस का d माइनस का प्लस का d से कैंसिल, चूँकि सभी प्लस में है, ठीक है। तो बचा 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20 आ गया, यानी आपका a का मान निकल गया, ठीक, a का मान निकल गया। अब हमको निकालना है d का मान। जैसे हमको a और d का मान निकल जाएगा, मैं इसी में रख दूंगा तो मेरा क्या है, संख्याएं, चारों संख्याएं निकल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, दूसरा क्या है, इनके वर्गों का योग, यानी चारों दूसरे प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, तो इनके वर्गों का योग कितना है, 120 है, यही बोल रहा है। तो पहला क्या है आपका संख्या a-d, इनका वर्ग कर दिए, a-d इनका वर्ग कर दीजिए। ये दूसरा संख्या है, तीसरा है a+d का वर्ग करिए, इन सभी को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब a+b को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। तो इसको जल्दी तोड़ देते हैं, चूँकि देखिए बड़ा है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको दिक्कत हुआ तो आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। a का स्क्वायर 1, 3d का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस है प्लस, अब a-d का होल स्क्वायर को तोड़िए, तो a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस 2ad हो गया, ठीक है, प्लस a+d का होल स्क्वायर को तोड़िए, तो a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस का 2ad हो गया, प्लस इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर प्लस का 2ad, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 3d का स्क्वायर यानी 9d स्क्वायर माइनस का आपका 2 3 6 ad हो गया, माइनस का 6ad हो गया, ठीक है। ये तो इसका हुआ सिर्फ a-3d का होल स्क्वायर का इतना हुआ, ठीक, क्लियर। अब आते हैं इसकी बात कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और माइनस 2ad, तो माइनस का 2ad हो गया, ठीक है, इसका हो गया। अब आ जाते हैं इसकी बात कर लेते हैं, a+d का होल स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस का 2ad ये हो गया, ठीक है, इसका। और इसका a+3d का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस का 6ad, ठीक है, इज इक्वल टू 120। तीनों का योग क्या है, 120 है, तो 120 लिख दिया, ठीक है। तो आपको अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, अब इनको सभी को देखिए कटने वाला क्या है, 6ad से 6ad कट गया, यहाँ से यहाँ 2ad से 2ad कट गया, और यहाँ भी 2ad से 2ad कट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, फाइनली आपको देखिए क्या क्या कट गया, 6ad से 6ad कट गया, 6ad से 6ad कट गया, 2ad से आपका 2ad माइनस का है प्लस का है तो कट गया, ठीक है। जो भी बचा है उसको जोड़ दीजिए, एक को जोड़ दीजिए, ये कितना है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी 4a स्क्वायर, और यहाँ क्या है d का जोड़ दीजिए, d स्क्वायर को जोड़िए तो 9d स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका d स्क्वायर 10d स्क्वायर हो गया, फिर 9d 19d स्क्वायर, और एक d और स्क्वायर यहाँ पर है 20d स्क्वायर इक्वल टू 120।
अब ए का मान आपको निकला है, ए का मान क्या है, ए का मान 5 निकला हुआ ऊपर जो अभी निकाले हैं, ठीक है। तो 5 का 4 इंटू ए का मान 5 रखिए 25, 5 का स्क्वायर प्लस 20d² इक्वल टू 120। तो 4 गुणे 20 प्लस 20d² इक्वल टू क्या है 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, इधर आ जाएंगे तो परसेंटर करेंगे तो 120 है, 20d इक्वल टू सिर्फ इतना बचेगा, इसको इधर भेजिएगा तो 100 माइनस 120, तो d² इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो d का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल निकलेगा तो ए और डी का मान निकल गया। अब वही संख्या क्या है, जो संख्या मान है उसमें ए और डी का मान रख दीजिए। तो संख्या क्या मानते हैं, ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ठीक है। ये आप संख्या माने थे, ठीक है। ये आप संख्या माने थे, इसको आप इसमें रख दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए का मान 5 है तो 5 माइनस 3 है तो 3 इंटू डी का मान 1 है, 5 माइनस 3 इंटू डी, ए माइनस डी यानी 5 माइनस 1, ए प्लस डी यानी 5 प्लस 1 और ए प्लस 3d यानी 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 1 है, ठीक है। यानी इसका मान आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको क्या 5 में से 1 जाए 4 और 5 1 क्या होगा 6 और इसका क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी 2 4 6 8, ठीक है। अब ये संख्या देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये संख्या देखिए 2 4 जो 6 8 आया है, ये क्वेश्चन जो कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि इनका पदों का योग 20 है, यानी 2 4 6 8 ये है ना, इसको जोड़ेंगे देखिए 20 आ रहा है, 6 4 10 8 2 10 यानी 20 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो कर रहा है सही है, ठीक है। और इनके वर्गों का 120 योग 120 है, तो 2 का वर्ग 4 4 चौका 16, अच्छा 36 8 64, ठीक है 64, 36 और 64 क्या होगा 100 हो गया और 16 4 20 120 आ रहा है, तो यानी आंसर मेरा सही है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला जो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के एनवा पद 2n प्लस 3 हो तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ठीक है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है एनवा पद का आपको क्या दिया है, Tn इक्वल टू दिया हुआ है, Tn इक्वल टू 2n प्लस का 3। तो पहला पद क्या होगा, यानी के स्थान पे 1 रखेंगे तो पहला पद ज्ञात हो गया। तो Tn इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 2 गुणे 1 प्लस 3 यानी कि 5 हो गया। T2 इक्वल टू 7 हो गया, जैसे वैल्यू रखेंगे आपको 7 मिलेगा। T3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ क्या है, अब आपको क्या है मिल गया, आपको 3 पदों तक मिल गया। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। n पदों का यानी आपका जो सीरीज मिला है 5 7 9 मिला, ठीक है n तक, ठीक। तो a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। देखिए T2 माइनस T1 यानी कि 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, यानी d इक्वल टू क्या है 2 मिल गया। अब n पदों का फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए उस पर। n पदों का फार्मूला क्या है, n पदों का योग क्या है, Sn इक्वल टू क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n का मान क्या है निकला, nवा पद हमको n का n ही रहेंगे। तो a का मान कितना निकला, a का जो मान निकला है आपका 5, अभी ऊपर देखिए निकाले हैं, a का मान 5 और d का मान 2, ठीक है रख दीजिए। तो n/2 यहाँ n/2 फार्मूला है, जैसे जैसे करा उसको उसी तरह से अप्लाई करिए। 2 इंटू 5 हो गया प्लस n-1 यानी n कितना है, यानी आपका कितना n निकाला n-1 इंटू डी का मान 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो n/2 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 2n माइनस का 2n प्लस का 2n, ठीक है। 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n और 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। n/2 और 10 में से 2 जाएगा कितना 8, 10 में से 2 जाएगा 8 प्लस का 2n, ठीक। अब यहाँ 2 से 2 कॉमन करेंगे, यहाँ इसको देखिए n/2 और यहाँ इंटू करें 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस n, 2 से 2 कट जाएगा यानी n प्लस 4, ठीक है। तो आपका क्या है n पदों का योग क्या हो जाएगा n प्लस का 4, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो, ठीक है। क्लियर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रहा है अगला क्वेश्चन कि इसमें बोल रहा है कि श्रेणी जो है 2 4 6 (2n) 2 4 6 (2n) तक दिया है, बोल रहा है कि n पदों का योग बताइए, ठीक है। n पदों का योग बताइए क्या है, 2004 में पूछा गया, ठीक है। तो n पदों का योग का फार्मूला a इक्वल टू क्या मिल गया 2 और l लास्ट टर्म कितना मिला, लास्ट टर्म आपका 2 है। अब यहाँ लास्ट टर्म दिया है तब कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको देखिए, ठीक है।
तो लास्ट टर्म दिया है आपको, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो यानी ए इक्वल टू 2 हो जाए, यानी जब लास्ट टर्म दिया होगा तो एन पदों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ए प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, n/2 ए प्लस एल, ठीक। तो यही फार्मूले पर रख दीजिए, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2 ए का मान 2 है प्लस 2n, एल इक्वल टू 2n है, ठीक है, तो प्लस का 2n, ठीक। अब इसको देखिए, इसमें से 2 कॉमन करेंगे, जैसे ही करेंगे n/2 और 2 कॉमन करके 2 बाहर आएगा तो 1 प्लस n हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका एस एन यानी लास्ट आएगा, ठीक है। ये 2 एक नंबर में आ जाता है बहुविकल्पी में, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला का है कौन सा पद इतना, यानी कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, AP यानी AP 3 सही 1/2, 1 सही 1/2 और माइनस का 1 डॉट 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 करके n तक है, ठीक है, डॉट 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 करके कितना है और कह रहा है कौन सा पद माइनस का 168/2। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नंबर को खाली चेंज कर दिया है और इस पर क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो आपको सबसे पहले इसको आप भिन्न में बदल सकते हैं या तो दशमलव में भी बदल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। तो ये TN वाले फार्मूले लगेगा, यानी TN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इस फार्मूले पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो ए का मान क्या है, 3 सही 1/2, ए का मान क्या है, 3 सही 1/2, यानी 3 दूना 6 7/2, यानी 7/2 और 7/2 को हम 3.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 1.2 यानी 2, और यहाँ क्या है T2 दूसरा पद है, ये T3 है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये माइनस के 168 तक हमको ले आना है, बोल रहा है कि कितने पद होंगे, कौन सा पद माइनस का 168 होगा, यानी n का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है, n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, माइनस का 3.5, इसको सॉल्व करेंगे, तो 1.5 और इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 0.5 डॉट डॉट करके माइनस का 168.5 होगा, ठीक है। इसमें इसको भी दशमलव में चेंज कर दीजिए, तो 168.5 हो जाएगा। अब ए का मान मिल गया, इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3.5, यानी 2 आ जाएगा, माइनस का 2 है, यानी T2 माइनस T1 होगा। ए का मान कितना है 3.5 और डी का मान जो होगा T2 माइनस का T1, यानी 1.5 में से 3.5 निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और यही फार्मूले पे अप्लाई कर दीजिए, इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और TN इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, कौन सा पद बोल रहा है ना, तो TN इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। TN इक्वल टू क्या, माइनस का 168.5 हुआ, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की इसको सॉल्व, तो यही वैल्यू यहाँ रहे, TN इक्वल टू माइनस का 168.5, ए का मान 3.5 प्लस लगाएं n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का 168.5 प्लस का इक्वल टू 3.5 प्लस, अब देखिए इसका इसमें गुणा, इसका जब गुणा करेंगे तो यानी जब हम देखिए 2 का गुणा n में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2n, माइनस है और माइनस से प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस इतना गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा किए, माइनस के 168.5 और देखिए 3.5 प्लस 2 यानी क्या है 5.5 माइनस का 2n। अब इसको इधर घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, बराबर की इधर लाएंगे तो 168.5 माइनस का 5.5 इक्वल टू माइनस का 2n, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 174 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2n तो माइनस से कट जाएगा, तो यानी 174 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका 174/2, यानी n इक्वल टू 27 यानी 87, तो n इक्वल टू क्या है 27, यानी आपका जो आंसर आया देखिए जो 87वां पद जो होगा माइनस का 168/2 होगा, ठीक है। 87वां पद यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि 87वां पद माइनस का 168 सही 1/2 होगा, ठीक है, क्लियर। आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर ही देख लीजिए, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसको बता देते हैं आपको। अब कल से कुछ इसमें से चेंजिंग करेंगे, ठीक है। आप इसको वीडियो को देख कर बताइए कि इसमें आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। उसको कल से आपको दूसरा तरीके से करवाते हैं, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा किसी AP का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है,
यानी कोई एपी है समांतर श्रेणी का तीसरा जो पद है पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17 है, ठीक है। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था यानी 2014 में, ठीक है। तो आप अब इसमें कौन सा पद क्या मानेंगे, तो यानी इसमें पहला पद आपको ए मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए a+d या तीसरा a+2d। जो समांतर श्रेणी का जो पद होता है क्या है, पहला पद ए, दूसरा क्या है a+d, समांतर ऐड हो जाता है, तीसरा क्या है a+2d हो जाता है। चौथा पद अगर निकालना हो तो a+ क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। पाँचवा इसी तरह निकालना हो तो a+ क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जो भी पद आपको निकालना है a+n-1 × d हो जाएगा, ठीक है। वो पद आपको निकल जाएगा, ठीक, क्लियर। तो कह रहा है कि आपको क्या है, 3 कह रहा है, 3 क्रमांक पद ए ले लीजिए और a+d और a+2d, ये 3 पद हो गए। तो कह रहा है कि अब प्रश्न के अनुसार क्या रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ए यानी क्या है तीनों पदों का योग कितना दिया है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि AP का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, ठीक है। तो तीसरा पद क्या है आपका a+2d, तो a+2d = हो जाएगा, पहला पद क्या है ए है तो ए का क्या है, ए में 4 का गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। दोनों बराबर हो गया ना, ये कंडीशन। अब यहाँ से आपको यहाँ ए और डी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए को यहाँ 2d = ए इधर पक्षांतर का हो जाएगा तो ये घट जाएगा 4 में से, यानी 3a। 2d = 3a तो a = क्या है 2d/3 आएगा, ए का मान समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब कुल क्या है, कुल छठा पद है, छठा पद क्या है, तो यह 17, छठा पद मतलब 17, ठीक है। तो छठा पद क्या होगा आपका a+5d हो जाएगा, एक कम होगा ना, a+5d यानी कि 17 होगा, ठीक है, क्लियर। इतना a+5d यानी कि 17 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट को करवाएं नहीं, ठीक है, नहीं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। कल से कॉन्सेप्ट लेकर पूरा आएंगे, ठीक है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट करवा देंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलेगा, ठीक। तो यहाँ a+5d = 17। अब ए का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है 2d/3, ए का वैल्यू है निकाले है ना 2 × d/3 प्लस का 5d। अब एलसीएम ले लीजिए, पानते हैं 15, 2d + 15 और यहाँ 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, बराबर किधर जाएगा तो 3 का गुणा, यानी 2d + का 15d = 51, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे कितना है 17d = 51, तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान 3। अब जैसे डी का मान 3 आया, आपका जो ए का वैल्यू रखा मिला था डी के पदों में उसमें रख दीजिए। ए = क्या मिला था 2d/3 मिला था, तो डी का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, तो ए = 2 × 3/3, 3 से 3 कट गया, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ए का मान आपका कितना आ जाएगा, ए का मान आपका 2 आ गया, ठीक। तो श्रेणी क्या मिला, ए का मान 2 और डी का मान 3, ए का मान 2 और डी का मान कितना 3, डी का मान 3। तो श्रेणी क्या होगा a+d a+2d, ये आपका क्या होगा श्रेणी होगा, ठीक है, क्लियर। ये आपका हो जाएगा श्रेणी, ठीक है। तो a और a+d a+2d आपका हो गया श्रेणी, ठीक है। और श्रेणी अब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, तो श्रेणी क्या मिला है 2, और दूसरा पद क्या है a+2 a+d, और इसमें d जोड़ दीजिए तो 2 + 3 यानी कि 5, 2 5, इसी तरह से यहाँ 8 11, इसी तरह से आपका श्रेणी मिलता चला जाएगा, ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो ये आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक, क्लियर। चलिए आज तक के वीडियो में बस यहीं तक इसको कवर करते हैं, ठीक है। और अभी जो भी क्वेश्चन रहेगा अब उसको बाद करवा दिया जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आपको देखिए क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करके लाए थे, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और ये टेलीग्राम डिप्लोमा मैथ मस्ती के नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको हम ये सोल्यूशन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम में, ठीक, क्लियर। चलिए तब तक के लिए हम मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।